स्टूडेंट, मैं योगेश कुमार साहू एकेडमी ऑफ हायर मैथमेटिक्स के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं। स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे डायरेक्ट सम ऑफ मॉड्यूल्स क्या होती है, डायरेक्ट समान ऑफ मॉड्यूल्स क्या होती है, और साथ में हम देखेंगे मोस्ट पॉपुलर थ्योरम जो कि है शॉर्ट्स लेम्मा। स्टूडेंट्स, इस वीडियो के सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है वह है शॉर्ट्स लेम्मा। स्टूडेंट्स, थ्योरम से पहले हम डेफिनेशन देख लेते हैं, वह है डायरेक्ट सम ऑफ मॉड्यूल। तो डायरेक्ट सम ऑफ मॉड्यूल देखिए स्टूडेंट्स, बहुत ही सिंपल है। एक मॉड्यूल एम को हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट सम ऑफ सब मॉड्यूल्स कहते हैं। ये आर्बिट्ररी कोई फैमिली है, इन्हीं के योग से हम क्या बनाएंगे, एम को बनाएंगे। तो ये एम है, इसी को हम डायरेक्ट सम कहेंगे। यदि पहला कंडीशन हो स्टूडेंट्स, एम इज इक्वल टू समेशन ऑफ एम अल्फा वेयर अल्फा बिलोंग्स टू इंडेक्स। स्टूडेंट्स, स्वेच्छा से आप कुछ भी ले सकते हो, m1 m2 m3, और इसको योग कर सकते हो। मतलब पहला कंडीशन क्या है डायरेक्ट सम के लिए, जो भी मॉड्यूल है वो अन्य सब मॉड्यूल्स के योग के रूप में लिखा जा सके। यहां पर हम क्या लिख सकते हैं स्टूडेंट्स, m1 प्लस m2 प्लस m3, इस प्रकार से आप स्वेच्छा से लिख सकते हो। दूसरा स्टूडेंट्स, एवरी एलिमेंट x belongs to m can be written as x is equals to summation of x अल्फा। तो इस दोनों स्टेटमेंट को समझिए, क्या कहना चाहता है। मान लो m जो है, m को हम क्या लिखेंगे स्टूडेंट्स, m को लिखेंगे m1 प्लस में m2 प्लस में स्वेच्छा से आप आगे बढ़ा सकते हो m3, ये चलता रहेगा, राइट। ये हम लिख सकते हैं। मान लो हम एक से कोई एलिमेंट लेंगे इस m का, तो क्या होगा, यूनिकली एक्सप्रेस किया जाएगा इसको। ये भी समेशन होगा किनका, x1 किससे रिलेटेड होगा स्टूडेंट्स, m1 से, प्लस में x2, ये किससे रिलेटेड होगा, m2 से। इस प्रकार से x3 किससे रिलेटेड होगा, m3 से। ऐसा हम क्या करेंगे, इसको यूनिकली एक्सप्रेस कर पाएं। उस स्थिति में ये जो मॉड्यूल m है, उस मॉड्यूल m को डायरेक्ट सम ऑफ सब मॉड्यूल कहते हैं। दूसरा देखिए, डायरेक्ट समान ऑफ मॉड्यूल। स्टूडेंट, डायरेक्ट समान ऑफ मॉड्यूल का डेफिनेशन क्या कहता है। मान लो आपके पास कोई मॉड्यूल m है, तो उसका सब मॉड्यूल n को ही हम क्या कहते हैं, डायरेक्ट समान ऑफ मॉड्यूल m कहते हैं। यदि उसके पास एक कॉम्प्लीमेंट मॉड्यूल m डैश हो, यहाँ पर m डैश मतलब क्या है, कॉम्प्लीमेंट मॉड्यूल हो, और सच दैट कैसा हो स्टूडेंट्स, इस प्रकार हो, m इज इक्वल टू n डायरेक्ट सम n डैश। देखिए, अगर n और उसके कॉम्प्लीमेंट को हम क्या करते हैं, ऐड कर देते हैं, और वो कैसा ऐड है स्टूडेंट्स, डायरेक्ट सम है, तो डायरेक्ट सम कर दिया जाएगा, तो आपको क्या मिलेगा, फिर से m मिलेगा। उस स्थिति में हम क्या कहेंगे, इस n को, इस सब मॉड्यूल को हम बोलेंगे डायरेक्ट समान ऑफ मॉड्यूल m। ये n क्या है, डायरेक्ट समान है इस मॉड्यूल m का। ओके स्टूडेंट्स, अब हम देखते हैं स्टूडेंट्स शॉर्ट्स लेम्मा। इसका स्टेटमेंट क्या कहता है, लेट m बी अ सिंपल मॉड्यूल देन द होमोमॉर्फिज्म। कहां पर डिफाइन किया गया होमोमॉर्फिज्म को, m पर। देखिए ध्यान से, होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम m टू m इज डिवीजन रिंग। जो भी होमोमॉर्फिज्म बनाया जाएगा वो डिवीजन रिंग होगा। अब देखिए, होमोमॉर्फिज्म कहने का क्या मतलब है, कोई फंक्शन बनाएंगे हम, एक फंक्शन हम साई ले सकते हैं, और कहां से कहां तक है स्टूडेंट्स, ये m से m तक है, m से m पर डिफाइन किया गया है, मतलब डोमेन भी m है और कोडोमेन भी क्या है, m है। इस स्थिति में जो हम फंक्शन लिए हैं, मैपिंग जो ही बनाए हैं साई, यह सर्जेक्टिव फंक्शन मिल गया। तो सर्जेक्टिव फंक्शन होने पर जो भी रिंग बनता है किसी फंक्शन का, उस रिंग को हम क्या कहते हैं, डिवीजन रिंग कहते हैं। तो स्टूडेंट्स, हमारा लक्ष्य क्या होगा, इस साई को सर्जेक्टिव फंक्शन है यह दिखाना होगा। स्टूडेंट्स, स्टेटमेंट में जो भी इंफॉर्मेशन है उसको हम ले लेते हैं। इंफॉर्मेशन क्या दिया स्टूडेंट्स, लेट m be a simple module, m be a simple R module हमने ये ले लिया। क्या है ये, सिंपल R मॉड्यूल है। सिंपल मॉड्यूल का डेफिनेशन क्या कहता है स्टूडेंट्स, कि m के पास कोई भी जीरो एलिमेंट नहीं होगा। मतलब जो मैपिंग करेंगे उसमें कोई भी जीरो मैपिंग नहीं होगा। मतलब यहाँ पर जो साई लिए थे, साई डज नॉट इक्वल टू जीरो बिलोंग्स टू होमोमॉर्फिज्म R फ्रॉम m टू m। इस पर कोई भी अगर हम मैपिंग आर्बिट्ररी लेते हैं तो वो कभी भी जीरो नहीं लेंगे। स्टूडेंट्स, कोई भी लेम्मा या फिर थ्योरम अपने आप में क्या होता है, स्वयं सिद्ध कथन होता है। मतलब स्टूडेंट्स, हमें सर्जेक्टिव फंक्शन दिखाने के लिए कुछ एडिशनल काम करना पड़ेगा। जैसे कि स्टूडेंट्स, हम कंसिडर कर लेते हैं कुछ सब मॉड्यूल, कर्नेल ऑफ साई एंड इमेज ऑफ साई।
ये दोनों क्या है, सब मॉड्यूल है। किसके सब मॉड्यूल स्टूडेंट्स? सब मॉड्यूल ऑफ एम है। हमने ये कंसीडर कर लिया है। ये दोनों है स्टूडेंट्स आपको प्रूव करने में सहयोग करेंगे। बहुत पहला क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इसमें से कोई एक को हम क्या करेंगे, एम के बराबर लेंगे। आप जानते हो सिंपल मॉड्यूल क्या कंटेन करता है, या तो एम को कंटेन करता है या फिर क्या कंटेन करता है, जीरो कंटेन करता है। दो सब मॉड्यूल होता है। अब देखिए कर्नेल फाई मतलब क्या है, कर्नेल फाई मतलब क्या है, कर्नेल स्टूडेंट्स यहाँ पर पाया जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर पाया जाएगा इमेज। यहाँ पर होगा स्टूडेंट्स इमेज, यहाँ पर होगा कर्नेल, कर्नेल ऑफ मैपिंग। तो कर्नेल ऑफ मैपिंग स्वयं एम हो सकता है, स्वयं एम को हम क्या ले सकते हैं, कर्नेल मैपिंग ले सकते हैं। ऐसा हो सकता है कि एम के सारे इमेज हमेशा जीरो मिले, तो पूरे एम को हम कर्नेल ले सकते हैं। कर्नेल हमेशा क्या होता है, डोमेन की ओर होता है। तो कर्नेल फाई को हम क्या लेंगे, कर्नेल फाई को हम एम के बराबर ले सकते हैं। तो यहाँ पर लिख दीजिए कर्नेल, कर्नेल ऑफ मैपिंग फाई इज इक्वल टू एम। हमने ये कंसिडर कर लिया स्टूडेंट्स। मान लो यहाँ से देखिए आपको क्या रिजल्ट मिलने वाला है। ये पूरा जो एम है ये पूरा का पूरा क्या है स्टूडेंट्स, कर्नेल है। तो आप जानते हो कर्नेल का इमेज कहाँ पर बनता है, जीरो। यहाँ पे हर एलिमेंट क्या मिलेगा, जीरो। मतलब पूरा मैपिंग क्या रह जाएगा, खाली हर चीज यहाँ पर जीरो मिलेगा। तो इससे क्या मिल रहा है, फाई इज इक्वल टू जीरो मिल जा रहा है, फाई इज इक्वल टू जीरो मिल रहा है। बट दिस इज अ कंट्रडिक्शन। क्यों, फाई तो जीरो नहीं लिए हो, आपने क्या कंसिडर किया था कि फाई डज नॉट इक्वल टू जीरो, लेकिन यहाँ पर फाई इज इक्वल टू क्या मिल रहा है, जीरो। दिस इज कंट्रडिक्शन। एंड स्टूडेंट्स आप जानते हो एम क्या है, सिंपल मॉड्यूल्स है। तो इसके पास केवल एम और जीरो दो इसके पास सब मॉड्यूल्स होंगे, इसके सिवा कोई सब मॉड्यूल नहीं होंगे। तो ये जो हमने जो लिया था कर्नेल फाई इज इक्वल टू एम, ये क्या है स्टूडेंट्स, ये पूरी तरीके से रॉन्ग है। तो राइट क्या होगा स्टूडेंट्स, सो दिस इंप्लाइज दैट आपको ये पता चला कि कर्नेल ऑफ मैपिंग फाई इज इक्वल टू जीरो। आप इस जीरो को हम एज अ सेट की तरह ले सकते हैं। क्यों, क्योंकि ये सब मॉड्यूल है, जीरो और एम ही सब मॉड्यूल है। तो कर्नेल जो है स्टूडेंट्स वो क्या है, केवल और केवल जीरो है। अब देखिए कर्नेल मतलब एक प्रकार का मैपिंग, कुछ ना कुछ एलिमेंट मिल रहा है। मतलब हम इसको क्या बोल सकते हैं, इंजेक्टिव बोल सकते हैं। वन वन मैपिंग है इसका, इंजेक्टिव। सो दिस इंप्लाइज दैट हम क्या बोल सकते हैं, यहाँ पर फाई इज इंजेक्टिव। ये क्या है, इंजेक्टिव मैपिंग है। ओके स्टूडेंट्स, हमें सर्जेक्टिव प्रूफ करना है। स्टूडेंट्स आप दूसरा देखिए, मान लेते हैं इमेज ऑफ मैपिंग फाई को हम जीरो के बराबर ले लें। जैसे कि इसको एम के बराबर लेते थे, हम इसको जीरो के बराबर लेते हैं या फिर कुछ भी लेते हैं, देखते हैं क्या आता है। इमेज जो है मान लो जीरो लेते हैं, मान लो इमेज ऑफ फाई इज इक्वल टू हमने ले लिया जीरो। इमेज ऑफ फाई जीरो है, मतलब क्या है स्टूडेंट्स, दिस इंप्लाइज दैट यहाँ पर भी आपको पता चला फाई इज इक्वल टू क्या मिलेगा, जीरो मिलेगा। केवल और केवल क्या मिलेगा, जीरो, क्योंकि हर चीज क्या है आपके पास, जीरो है। इमेज क्या मिल रहा है, जीरो मिल रहा है, मतलब मैपिंग क्या है, जीरो। तो मैपिंग जीरो है स्टूडेंट्स। ये अगेन कंट्राडिक्शन है किसका, फाई डज नॉट इक्वल टू जीरो। ठीक है स्टूडेंट्स, ये कंट्राडिक्शन है स्टूडेंट्स। तो आपको क्या लेना पड़ेगा, इमेज ऑफ फाई इज एम, इमेज ऑफ फाई इज हम ले लिए। हमारा मैपिंग होमोमॉर्फिज्म एम से एम तक लेके जाते थे, ए भी एम था, ए भी एम। तो एम का इमेज एम ही मिल रहा है, यहाँ से यहाँ तक मैपिंग जो मिला है वो ऑन टू मैपिंग है। देखिए मैपिंग क्या मिल रहा है, ऑन टू मैपिंग मिल रहा है। ऑन टू मैपिंग मतलब क्या है स्टूडेंट्स, सर्जेक्टिव। सर पहले फाई क्या था, इंजेक्टिव था, अब क्या मिला है, सर्जेक्टिव। मतलब पहले वन वन था, अब ऑन टू भी मिला है। अब वन वन ऑन टू हो जाएगा तो हम क्या लिखेंगे उसको, बाइजेक्टिव मैपिंग। क्या हो जाएगा स्टूडेंट्स, आपका बाइजेक्टिव मैपिंग हो जाएगा। समझिए इस बात को, कोई भी मैपिंग स्टूडेंट्स जो बाइजेक्टिव होता है उसी को हम क्या बोलते हैं कि जो भी फंक्शन है वो फंक्शन हमेशा क्या होगा, इन्वर्टिबल फंक्शन होगा। तो हम यहाँ पर लिखेंगे फाई इज इन्वर्टिबल, फाई इज इन्वर्टिबल। हेंस जो होमोमॉर्फिज्म ऑफ रिंग जो हम बना रहे थे कहाँ पर, इस मॉड्यूल एम पर, वो क्या होगा स्टूडेंट्स, यह एक ड्यूजर रिंग होगा। क्योंकि ड्यूजर रिंग की कंडीशन है क्या कि मैपिंग जो बना रहे हैं वो बाइजेक्टिव होना चाहिए या फिर हम उसको इन्वर्टिबल प्रूव करके दिखा दे। यही आपको प्रूव करना था स्टूडेंट्स। लास्ट में आप फिर से जो लेम्मा है उसका स्टेटमेंट को दोहरा देना। एक डेफिनेशन और देख लेते हैं स्टूडेंट्स, कंप्लीटली रिड्यूसिबल मॉड्यूल। एक मॉड्यूल एम को हम कंप्लीटली रिड्यूसिबल कहते हैं यदि इस प्रकार से समेशन के रूप में लिखा जा सके, मतलब डायरेक्ट सम है एक प्रकार का, ठीक है। और इस सम में स्टूडेंट्स जो भी M1, M2, M अल्फा जो भी हम आर्बिट्ररी यहाँ पर सब मॉड्यूल्स लेंगे वो सारे सब मॉड्यूल्स हमेशा क्या होना चाहिए, सिंपल सब मॉड्यूल्स होना चाहिए। तब ये जो मॉड्यूल एम है उसको हम क्या बोलते हैं, कंप्लीटली रिड्यूसिबल। बहुत ही सिंपल डेफिनेशन है। फिर से देख लीजिए, एक मॉड्यूल एम को कंप्लीटली रिड्यूसिबल मॉड्यूल कहते हैं यदि उसका जो योग है, योग पर जो भी कंपोनेंट्स हैं वो सारे के सारे जो है सिंपल सब मॉड्यूल्स हों।
राइट। यहाँ पर जो भी यूज होंगे M1 M2 वो सारे क्या होना चाहिए, सिंपल सब मॉड्यूल होना चाहिए। इस प्रकार से जो मॉड्यूल्स होती हैं उसको हम बोलते हैं कंप्लीटली रिड्यूसिबल मॉड्यूल। ठीक है स्टूडेंट्स, आई होप स्टूडेंट्स कि जो भी हमने पढ़ाया वो आपको अच्छे से समझ आया होगा, आपने कॉपी में नोट किया होगा। इसी प्रकार से स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्लास में जो भी टॉपिक्स हैं मॉड्यूल्स का उसको हम कंप्लीट करेंगे। फिर हम पढ़ेंगे नेथेरियन रिंग और आर्चिन रिंग, इनके बारे में हम पूर्ण अध्ययन चालू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से। तब तक के लिए मुझे विदा दीजिए। जय हिंद, वंदे मातरम।